नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, विभाग ने मांगी टीचर्स की लिस्ट। सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, बिहार में बनेंगे 700 नए पुल। पटना में बिछेगा सड़कों का जाल, कई जिलों से मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। बिहार में मौसम दिखाएगा विकराल रूप, 10 जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना। बिहार के सभी शिक्षक ध्यान दें, बकाए वेतन को लेकर शिक्षा विभाग से आई बड़ी खुशखबरी। सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 62, 150 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ गोल्ड। 22 अप्रैल को स्कूलों की होगी छुट्टी, नीतीश सरकार का ऐलान। 3000 करोड़ की लागत से बिहार में बनेंगे 700 नए पुल, गांव-गांव तक बिछेगा पुलों का जाल। एक बार फिर 2% बढ़ा डीए, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां, 38 लाख लोगों को रोजगार। पीएम आवास योजना के तहत अब हर शहरी गरीब को मिलेगा पक्का घर। पीएम सम्मान निधि के लिए किसानों को करानी होगी फार्मर रजिस्ट्री। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी, खत्म होंगे 534 बीईओ के पद। बेमौसम आंधी बारिश से 4 महीने की मेहनत पर फिरा पानी, गेहूं के गट्ठों में भरा पानी। भूमि सर्वे के बीच लैंड म्यूटेशन को लेकर आई नई जानकारी, मंत्री ने दिए निर्देश। पुलिस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, 12,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती। बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चे तैरना सीखेंगे, स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग कराएगी सरकार। युवाओं के लिए खुशखबरी, बीपीएसएससी ने निकाली एक और भर्ती। 21 अप्रैल से शुरू होगी 8वीं तक के छात्रों की पुनरावृत्ति परीक्षा। गांधी मैदान से गरजे प्रशांत किशोर, बोले 6 महीने में बदल देंगे सरकार। 4,175 करोड़ की लागत से 120 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, 75 लाख लोगों को फायदा। बिहार से लेकर महाराष्ट्र समेत देश भर के कई राज्यों में अलर्ट जारी, सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम। बिहार के 21 शिक्षकों पर निगरानी का एक्शन, दर्ज हुई एफआईआर। छोटे शहरों में होटल खोलने पर ग्रांट देगी नीतीश सरकार, बिहार में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की बनेगी फार्मर आईडी, मिलेगा योजनाओं का लाभ। अब नए लुक में दिखेगा राजगीर स्टेशन, मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। सीतामढ़ी में जाम से मिलेगी मुक्ति, रिंग बांध पर बनेगी 20 फीट चौड़ी सड़क। डबल होगी नरकटियागंज गोरखपुर रेलवे लाइन, 23 दिनों तक पैसेंजर ट्रेन कैंसिल। सरकारी जमीन की कर दी फर्जी जमाबंदी, अब तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारी पर गिरेगी गाज। अब भागलपुर में शराब तस्करों की खैर नहीं, एसएसपी हृदयकांत के आदेश से मचा हड़कंप। पटना में सियासी बवाल, हिरासत में कन्हैया कुमार, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला, कक्षाओं में जाकर बच्चों से बात करेंगे इंस्पेक्शन ऑफिसर। बक्सर पुलिस ने 24 घंटे में 18 लोगों को किया गिरफ्तार, एसपी ने लिया एक्शन। भागलपुर में पागल कुत्ते का आतंक, 11 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटा। बिहार के शहरी गरीबों को भी मिलेगा पक्का मकान, पहले चरण में खर्च होंगे 4148 करोड़ रुपए। बिहार में बिजली दर हुई सस्ती, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आई राज्य में क्रांति। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड से दौड़ेगी गाड़ियां, 250 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। दाखिल खारिज में लापरवाही पड़ी भारी, रडार पर 3 सीओ। बिहार बोर्ड ने 10 साल बाद दिया इंटर साइंस का रिजल्ट, पटना हाई कोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना। बिहार के 21 शिक्षकों पर निगरानी का एक्शन, दर्ज हुई एफआईआर। दोस्तों, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों के खिलाफ 21 नई प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद की जा रही है। निगरानी अब तक 6.33 लाख प्रमाण पत्रों की जांच कर चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बिहार के 1007 शिक्षकों पर गिर सकती है गाज, डीईओ ने दिए जांच के आदेश। जमीन मालिकों के पास 15 अप्रैल तक का समय, फटाफट कर लें काम। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, अब 15 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे स्वघोषणा पत्र।
बिहार को मिली एक और अमृत भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। नीरा की बिक्री बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जीविका समूह भी करेंगे मदद। पटना का नया एलिवेटेड रोड, अब 10 मिनट में 10 किमी की दूरी होगी तय। खराब मौसम से पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग प्रभावित, 2 फ्लाइट डाइवर्ट। सरकारी स्कूलों की बदल गई टाइमिंग, शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ नया दिशा निर्देश। बिहार में बाढ़ से नहीं होगा नुकसान, 562 करोड़ रुपए की लागत से सरकार करने जा रही काम। भागलपुर में यहां बनने जा रही सड़क, झारखंड जाना होगा आसान, 6 लेन रोड को लेकर भी अपडेट। फारबिसगंज से अमृतसर के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट और टाइमिंग। अब किसी भी बीमारी के लिए शहर जाने का झंझट खत्म, भागलपुर में बनने जा रहे 22 अस्पताल। बिहार के विद्यालयों में अब नया काम, पढ़ाई लिखाई के साथ मास्टर साहिब को मिला नया टास्क। अररिया में 5000 से ज्यादा लोगों की कटी बिजली, 100 पर चोरी का केस। पटना में बिछेगा सड़कों का जाल, कई जिलों से मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। दोस्तों, पटना में सड़कों का जाल बिछेगा जिससे कई जिलों से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। कोइलवर से मनेर तक नई सड़क बनेगी और दीघा से मनेर तक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। खगौल, दीघा और गोला रोड को भी 4 लेन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से पटना शहर और आसपास के इलाकों में सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी और व्यापार भी बढ़ेगा। खुशखबरी, पटना से पूर्णिया सिर्फ 3 घंटे में 6 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली से पटना 1 घंटे में और हरिद्वार मात्र 20 मिनट में। एशिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्टिंग ट्यूब तैयार। पटना, आरा और अरवल को जाम से मिलेगा परमानेंट छुटकारा, नीतीश सरकार ने बनाए 2 प्लान। वैशाली के लोगों के लिए खुशखबरी, 2026 में बनकर तैयार होगी सड़क, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। बिहार के 3 और जिलों में खुलेंगे नए चिड़ियाघर, इको टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान। मुजफ्फरपुर में दम तोड़ने के कगार पर दशकों पुराने पंप, पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हजारों परिवार। बिहार के युवाओं की खटाखट लगेगी नौकरी, नए सत्र से शुरू होंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्स। जल संकट की दहलीज पर बिहार, मार्च में ही सूख गए जलाशयों के 81% पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में जमीन के दाम बढ़ेगी, एमवीआर में कर ली तैयारी। आ गई खुशखबरी, गरीब और असहाय महिलाओं के खाते में आने वाले हैं 4000 रुपए। गोपालगंज में ई शिक्षा कोष पर हाजिरी नहीं बनाने वाले 110 शिक्षकों पर गिरी गाज। दोस्तों, कुचायकोट प्रखंड में ई शिक्षा कोष ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 110 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन स्थगित कर दिया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिक्षकों को रजिस्टर में हाजिरी बनाने के साथ ही ई शिक्षा कोष ऐप पर भी ऑनलाइन हाजिरी लगाने का निर्देश है।